हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टिंडर स्विंडलर के बारे में, जो अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। और जब मैंने इसे देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक टिपिकल केस है ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म का। ये जो कैरेक्टर है साइमन, तो ये एक स्टीरियोटिपिकल नार्सिसिस्ट है। जैसे हमारी एक इमेज होती है ना, बड़ा शो ऑफ करते हैं ये नार्सिसिस्ट, हमेशा ऊपर से नीचे लग्जरी ब्रांड्स, लोगों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना, तुरंत ही एकदम से प्यार से बात कर लेना, फिर दूसरे ही मोमेंट फिर गुस्सा करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, फिर उसके बाद तुरंत काम होता है तो फिर प्यार से बात करने लगते हैं। और डेली पार्टी करना, पैसा नहीं होते हुए भी शो ऑफ करना, और लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स लाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये इनका रहता है। तो वो जो एक जनरल इमेज रहती है नार्सिसिस्ट की, तो वो इसमें थी। पर इसमें कुछ और भी ऐसी चीजें थी जो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे स्पॉयलर्स देने वाली हूँ, तो अगर आपको फिर भी देखना है, इसके बारे में सुनना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहना। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे अर्ली साइंस पता चलेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स भी दिखेंगे। इसका ये जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, सारे इन सब साइंस से ना आपको पता चलेगा कि ऐसे इंसान को तो डेट नहीं करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। तो पहले साइमन के बारे में, साइमन लेविव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहले तो ये इसका नकली नाम है, ये इसका सही नाम नहीं, इसका नाम शिमोन था। तो इसने अपनी पूरी आईडी बदली, अपना हमेशा है ना महंगे महंगे कपड़े पहना, लोगों को ठग ठग के। पहले तो ये बेबी सिटिंग की जॉब करता था, फिर इसको वही रहा कि चलो पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, तो गलत तरीका ही सही, तो ये लोगों को ना ठगने लगा। कॉन आर्टिस्ट जिसको लोग बोलते हैं, कॉन आर्टिस्ट, ये तो एक तो जो वर्ड है ना आर्टिस्ट, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं। पर ये ठग था, लोगों को ठगता था, चोर था ये। और लड़कियों को डेट कर करके टिंडर के थ्रू, टिंडर पे मिलता था लड़कियों से, फिर सबके आगे बहाना लगाता था कि मुझे पैसों की जरूरत है, पर लड़कियां भी पैसे दे देती थी। रीजन होता था ना उसका, क्योंकि ये जब मिलता था तो 7 स्टार होटल में मिलता था। इसकी जो भी फोटोज होती थी सारे लग्जरी ब्रांड्स में, प्राइवेट जेट में, लाइफस्टाइल ऐसा कि बहुत बड़ा करोड़पति है। और फिर इसका नाम भी ये बताता था लोगों को कि मैं एक बिजनेसमैन है जो डायमंड का बिजनेस करते हैं, मैं उनका बेटा हूँ। फोटोशॉप वगैरह भी कर लेता था, अपने जैसे जो कपल होते थे पेरेंट्स, तो उनके साथ अपनी फोटो लगा देता था, तो लड़कियों को लगने लगता था कि ये सच बोल रहा है। और फिर मिलता भी था 7 स्टार होटल में, ऊपर से नीचे ऐसे एकदम, हमेशा पर्सनालिटी उसकी अच्छी रहती थी, घड़ियां, ऐसे प्राइवेट जेट में ले गया पहली डेट पर, हमेशा पार्टी करना। तो एक मन में आ जाता है कि ऐसा अगर लड़का है, स्पेशली टीनेजर्स को या अर्ली 20s में, तो आता ही है। पर कई लोगों को बाद में भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 30s में या 40s में नहीं हो सकता लोगों के साथ, पर ये ज्यादातर टीनेज में और अर्ली 20s में होता है कि नहीं, अगर मुझे किसी को डेट करना है या रिलेशनशिप में आना है, सब कुछ तो सही है, शक्ल भी ठीक ठाक है और पैसा भी इतना है और बिहेवियर भी इतना अच्छा है, लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, मिलने गए, डेट पर गए, उसका बिहेवियर देखा ही होगा, कैसे बैठना, एकदम फाइन डाइनिंग करना, तो किसी को भी अच्छा लगने लगता है, इंप्रेस हो जाते हैं, तो लगता है कि चलो ये परफेक्ट है डेट करने के लिए। पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या है हकीकत। आपको कहीं पर झोल लग रहा है ना कि वो बोल रहा है मेरा ये भी काम है, मेरा वो भी काम है, तो वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वो अपने काम का सही सोर्स नहीं बता रहा है कि कहाँ से पैसे आते हैं। कई लोग ठीक है नहीं बताना चाहते तो वो अवॉइड करेंगे, या तो वो ये भी बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू टेल यू राइट नाउ। पर इसने बोला कि मेरा ये बिजनेस है, हमेशा एक बॉडीगार्ड साथ में रखना, और उसका कोई बिजनेस पार्टनर था वो भी साथ में रखना। और फिर उसके बाद ये क्या करता था कि सबके साथ सेम बहाना। इस लड़के की तो बात कि ये नार्सिसिस्ट है, इसकी जो बातें मैंने सुनी, चैट्स मैंने देखी कि क्या चैट्स भेज रहा था, क्या वॉइस नोट में था, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। लव बॉम्बिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, गिफ्ट दे देना। लव बॉम्बिंग में ये भी था कि आप किसी को फ्लावर्स दे दिए इतने सारे, दूसरे दिन में ही प्राइवेट जेट में ले गया, पहली डेट हो रही है प्राइवेट जेट में, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप किसी को कितना ही जानते हो, और फिर जब आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री को तो उसके मैसेजेस से, उसके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा था। तो साइमन क्या करता था, अपने बॉडीगार्ड की ना एक फोटो रखता था, वीडियोज रखता था, सर फूटा हुआ है, खून निकल रहा है, इसके भी हाथ से खून निकल रहा है, और बहाना करता था हम पे तो अटैक हो गया है, मेरे दुश्मन है, मेरे ट्राइबल्स है, तो उन्होंने अटैक कर दिया है, मैं इमरजेंसी में हूँ, अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकता, पर मुझे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर लड़कियों को बोलता था कि मुझे करोड़ों रुपए दो, और यही कर करके इसने अराउंड $100 मिलियन लोगों से ठगे हैं, और अभी भी ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा है
5 महीने ये जेल में रहा और फिर कोरोना की वजह से इसे निकाल दिया गया जेल से, पर मुझे तो नहीं लगता किसी को जस्टिस मिला है, क्योंकि वो बेचारी लड़कियां अभी तक अपने लोन भर रही है। आपने देख लिया ना ये डॉक्यूमेंट्री, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ। पता है कई लोग क्या करते हैं कि कुछ सिचुएशन में ना अपनी पिक्चर्स हमेशा ऐसे रखते हैं कि चलो अगर मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया तो मैं एक रजाई में बीमार हूँ उसकी फोटो भी रख लेता हूँ, चाय पीते हुए पेरेंट्स के साथ भी एक फोटो रख लेता हूँ, वीडियो बनाकर रख लेता हूँ। वो भी ऐसे ही करता था, वीडियोस बनाकर पहले से ही रेडी रहती थी और वही फिर लड़कियों को भेज देता था, देखो हम पर अटैक हो रहा है। तो एक बार में सब कुछ शूट कर लिया, प्लान कर लिया, फोटोज ले ली, वीडियोज ले ली, और जब जरूरत पड़ी उस चीज की तो भेजता रहा, सबको वही चीज भेजता रहा। वो तो बाद में पकड़ में आई। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की झूठ बोल रही होती तो एक बोलती ना, इतनी सारी लड़कियों ने बोला है, सेम बात बताई है, सबको सेम तरीके के बहाने लगा रहा है कि हम पे अटैक हो गया है, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकता तो पैसा दे दो, तुम्हारे पास इतने करोड़ों रुपए नहीं है तो लोन ले लो। तो बेचारी लड़कियां 10-10, 15-15 लोन ले रही है। पैसे देते क्यों हो? पैसे तो एक तो ना देना ही नहीं चाहिए, और वो भी ऐसा रिलेशनशिप है तब तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लड़कियों को भी पर ये लग रहा था कि चलो करोड़पति है तो वापस मिल भी जाएगा, पर करोड़पति यार आपसे पैसे क्यों मांगेगा? उसका दोस्त नहीं है क्या? उसके घर वाले रिश्तेदार नहीं है क्या? उनसे पैसे नहीं मांगेगा? उससे पैसे आपसे क्यों मांगे? कुछ तो उसके पापा के पास भी कुछ करोड़ों होंगे ना, उसके दोस्त के पास भी करोड़ों होंगे ना, आपसे क्यों मांगेगा? आप जबकि उतना अफोर्ड कर भी नहीं सकते किसी को देना, तो उसके बदले लोन क्यों लोगे? मतलब इतने क्या दयावान बन रहे हो? पर ये लोग क्या करते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं है कि सभी इसकी हेल्प कर देती होगी, ये अपना ना शिकार ढूंढते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये सबके साथ डेट नहीं करना चाहते, ये सबके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते। ये देखते हैं कि ये वल्नरेबल है, ये इंसान इजी है। इजी से ऐसा मेरा कुछ गलत मतलब नहीं कि इसको मैं आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अगर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैनिपुलेट करने की, अपना अग्रेसिव बिहेवियर उसके ऊपर थ्रो करने की, पैसे से ठगने की, तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार है, सबसे सही रहेगा। और ये लड़के ने भी ऐसा नहीं कि इसको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़कियां नहीं मिली होगी, उसने तो सीधा लात मार दी होगी। जो समझदार लड़की होगी थोड़ा सा है ना होता है, पर जो वल्नरेबल होती है, जो इतनी दुनियादारी की समझ नहीं होती है, वो फंस जाती है ऐसों के चक्कर में। और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ना मैं इसके इंस्टाग्राम पर गई थी, जो उस टाइम प्राइवेट था, पर अभी 4 दिन पहले ही कोई नया अकाउंट बनाया जहां पर 150K फॉलोअर्स हो चुके हैं। पर नया अकाउंट है, वहां पर कुछ फोटोज लगी है, हो सकता है फेक अकाउंट भी हो, पर इसकी हर फोटो में आप देखोगे कि वही उसका लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियां, प्लेन, यही सब दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो ये पता है मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद है। चलिए किसी के पास एक्चुअल में है, वो लगा रहा है, वो अलग चीज है, मैं उस इंसान को कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे पर्सनली ऐसे लोग नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे थोड़े से ऐसे खोखले लगते हैं। मटेरियलिस्टिक वैसे देखिए सभी लोग होते हैं, कोई थोड़े होते हैं, कई बहुत ज्यादा होते हैं, जो इतने ज्यादा होते हैं मुझे नहीं पसंद है। किसी को पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इसका तो अपना है भी नहीं वो सब, वो तो चोरी का है, इसने डकैती करी हुई है तब मिला है। और मुझे ऐसे लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरे की फरारी लाकर पोज कर रहे हैं, प्राइवेट जेट चोरी का लाकर बोल रहे हैं कि माई ओन प्राइवेट जेट। ऐसे लोग भी बिल्कुल अच्छे नहीं। अपना है दिखाओ, गर्व से प्राउडली दिखाओ, पर है ही नहीं, चोरी का है तो क्या दिखाना। और हर चीज में इतना, हर पोस्ट में थोड़ा पता चल जाता है इंसान का कि कैसी बुद्धि का है। चलो फोटो से ही नहीं सही, आप मिलकर भी बता दोगे कि वो किस तरीके से इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मूवी देखी होगी तो उसके मैसेजेस में आपने एक ये पैटर्न नोटिस करा होगा, वो साइकिल देखा होगा, जहां पर ये एकदम से प्यार दिखाता है जब इसे काम होता है, और जब लड़की मना कर दे कि मैं नहीं हेल्प कर सकती हूँ, थोड़ा सा बोलने लगे कि नहीं मेरे बस की ही नहीं है, तो वो चिल्लाने लगता है, उसके ऊपर शोर मचाने लगता है, गलत तरीके से बात करने लगता है। फिर वो ठंड लाता है थोड़ी कि नहीं मेरे को तो इससे पैसे निकालने हैं, तो चलो अब मैं फिर से प्यार से बात कर लेता हूँ। तो ये बिहेवियर आप बार बार देखेंगे, वो जो टॉक्सिक साइकिल होता है ना, पहले प्यार से बात करो, फिर गुस्से से बात करो, फिर प्यार से बात करो, फिर गुस्से से बात करो। तो अब मैं आपको कुछ अर्ली टॉक्सिक साइंस बता रही हूँ जो आपको डेटिंग के टाइम पर नोटिस करनी चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो उस इंसान को डेट मत करना, या बहुत ही ध्यान से, मतलब हर चीज को देखते हुए परख लेना सही से, फिर ही आगे बढ़ना। तो सबसे पहली चीज है शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। मेरा तो ये ब्रांडेड जूते, मेरे ब्रांडेड कपड़े, मेरे ब्रांडेड सनग्लासेस, मेरी वॉच का कलेक्शन, मेरे पास इतनी सारी लग्जरी कार का कलेक्शन है। इतना ज्यादा शो ऑफ करना, अपने इनिशियल स्टेज पे आप डेट कर रहे हो और इतना शो ऑफ कर रहे हो, मेरी ये बाइक, मेरा वो गाड़ी, मेरा ये घोड़ा,
कितना आप दिखाओगे, अच्छा नहीं लगता है। और वो भी स्टार्टिंग में ऐसे। अगर आप 3 घंटे के डिनर पर गए हैं और उसमें से 3 घंटे आपने ऐसी यही सब बातें करी, चलो 15-20 मिनट भी हो गई, वो भी मैंने मान लिया, मुझे भी अच्छा लगता है 15-20 मिनट कभी किसी से बात कर ली, कहीं गए हैं, पर हर टाइम इस बारे में बात कर रही हूँ मैं तो बस ड्रेन होने लगूंगी, मेरी हालत खराब हो जाएगी। और वो लोग भी जो बहुत ज्यादा ब्रैग करते रहते हैं डेट पर, मैं ये, मेरा ऐसे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, और मेरा के अलावा किसी और की अगर बात हो रही होगी, किसी और टॉपिक पर बात हो रही होगी, तो वो बोर हो जाएंगे, अरे क्या ये पका रही है। वो टॉपिक चेंज करके या तो घुमा फिरा के फिर से अपने ऊपर लाना चाहेंगे कि मेरे बारे में ही बात हो, मेरे बारे में, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं सबसे खूबसूरत हूं, मेरे जॉ लाइन देखो, मेरा ये बॉडी देखो, मेरा सब कुछ देखो। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होती रहे तो इनका फ्यूल भरता रहेगा इनके अंदर, वरना ये बोर हो जाएंगे। और अगर आप टॉपिक चेंज करते रहोगे ना, ये आपको डेट भी नहीं करेंगे, आप हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, हाँ हाँ सुनते रहोगे, और फिर से मिलने जाओगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार फिर मिलते रहोगे, तो वो तो सोचेगा ही ना कि ये इजी है, अब इसको मैं डेट करूंगा क्योंकि इसको मैं आगे फिर मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ और मेरी ही चलेगी। तो फिर नेक्स्ट है लव बॉम्बिंग। आप अगर जब डेट ही कर रहे हैं उसमें ही वो इतना ज्यादा प्यार दिखाने लगे कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम ऐसे शादी करेंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे, हमारे बच्चों का नाम ये होगा, 2 दिन के अंदर ही आपको प्रपोज कर दे, या तो आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगे, महंगी घड़ियां, महंगे कार, कुछ भी एक्सपेंसिव दे, या फ्लावर्स भेजता रहे, कुछ ऐसे। लव बॉम्बिंग किसे कहते हैं कि मतलब बस फेंके जा रहे हैं प्यार, फेंके जा रहे हैं, ब्लास्ट करे जा रहे हैं प्यार का अननेसेसरीली, वो उसकी जरूरत भी नहीं है, पर ये इनके प्लान का एक पार्ट होता है कि मैं ये करूंगा तो इसके जरिए मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इस पे अपना रोब झाड़ सकता हूँ कि इसको मेरे प्यार की आदत हो जाएगी। ये जो मैं इसको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा हूँ, या तो चलिए गिफ्ट भी मैं साइड कर देती हूँ, पर ये जो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, इतनी केयर दिखा रहा हूँ, अपना दिल निकाल कर मैं इसको दे रहा हूँ, तो इसको आदत पड़ जाएगी। और पता है लोग भी बड़े ऐसे होते हैं ना कि सबको चाहिए होता है अफेक्शन, कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनको प्यार करता रहे, कोई उनका साथ देता रहे, कोई उनकी केयर करे, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ये। पर वो सेल्फ लव भूल ही जाते हैं, फिर वो दूसरों से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें यहाँ से प्यार मिलेगा, प्यार वहां से नहीं मिलना, प्यार जब तक यहाँ से नहीं है तब तक वहां से भी नहीं मिलेगा। तो वो जब मिलने लगता है ना इतना ज्यादा, फिर उसकी आपको आदत पड़ जाती है और फिर ऐसे ही आप वो टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हो। तो लव बॉम्बिंग से भी संभल के रहना। लड़कियों को स्पेशली टीनेजर्स और जो अर्ली 20s में है उनको एजुकेट करना चाहिए खुद को। कुछ आप वीडियोस देख लो या कोई आर्टिकल पढ़ लो, जानो ऐसे लोगों के बारे में, जानो जो टॉक्सिक साइंस होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, उनके बारे में आप जानिए, वरना आप गलत इंसान के साथ फंस सकते हैं और फिर फंसे रहेंगे और उस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। जो ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है, दिक्कत आने लगती है। अगर चलो किसी ने आपको यूज कर लिया, फेंक दिया, उसने एटलीस्ट फेंका तो सही, पर कहीं कहीं तो फेंकता भी नहीं है, उसमें ही बंधे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, निकलेगा ही नहीं। तो खुद को एजुकेट करो। लड़कियों को टीनेज में आ गए हो या कहीं पर भी आपको लगता है, आजकल तो लोग बहुत जल्दी मतलब 13-14 साल से ही रिलेशनशिप वगैरह डेटिंग में आ गए हैं, तो जानो इन सब चीजों के बारे में। जरूरी है। ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनको पता होता है कि इनका इजी प्रे कौन है, कि क्या चाहिए लड़की को, वो पता लगा। तो बहुत इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए होते हैं ना कि लड़की को पैसा चाहिए, लड़कियों को महंगे गिफ्ट चाहिए, या इसको अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, लव बॉम्बिंग, इसको फ्लावर्स दूं, है ना, कुछ प्यार से ऐसे मैसेजेस भेज दूं, वॉइस नोट भेज दूं, कुछ सरप्राइज दे दूं, क्या चाहिए। तो वो अपना ऐसा शिकार ढूंढते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो ये करेंगे, लव बॉम्बिंग वाली या फिर इतना अफेक्शन, अटेंशन दिखाने वाली स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में ही, तो इससे भी बच के रहना, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये आगे गड़बड़ कर सकती है, दिक्कत कर सकती है, क्योंकि फिर वही मैंने बताया ना, आपको आदत पड़ जाएगी। वैसे तो ये विक्टिम होते हैं, जैसे यहाँ पर भी ये लड़की विक्टिम थी, पर वो लड़का कितना 5 महीने जेल में रहा। कई लोग तो उसको भी ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं, मटेरियलिस्टिक कौन नहीं है, कौन नहीं चाहेगा। मैं किसी लड़के से ही चलो पूछ लेती हूँ, कोई अगर लड़का ये बोलता है, अगर आपकी बेटी है, आप चाहेंगे ना कि उसकी शादी अच्छे लड़के से हो, अच्छा कमाता हो, ठीक ठाक दिखता हो, कोई भी चाहेगा, कोई भी बाप, कोई भी भाई, सब यही चाहेंगे
कि उनकी जो घर की बेटी है उनकी ऐसे से शादी हो, ऐसे से ना हो जो चोर उचक्का हो, चोरी का पैसा कमा रहा है, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा लड़कियों को ही ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपको लूट कर भी भाग सकते हैं, पैसा लूट ले और भाग जाए, या इमोशनली लूट ले यार। चलो फाइनेंशियली नहीं लूटा, मेंटली तो लूटा ना, इमोशनली तो ड्रेन कर दिया ना पूरा, उसका क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो आखिरी चीज जो इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि पैसे से वो लूटता गया, लड़कियों को उसने बोला कि लोन ले लो करोड़ों का, 10-10, 12-12 बैंकों से लोन लिए हुए हैं लड़कियों ने कि उस लड़के को पैसे दे दे। और उस लड़के को पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकता, मुझे ट्रेस कर लेंगे मेरे एनिमीज, मेरी जान को खतरा है। और उन पैसों का वो कर क्या रहा था? पार्टी कर रहा था, डेली स्टोरीज लगा रहा था, फोटोज लगा रहा था, लड़कियां देख भी रही थी। फिर लड़कियां पूछती थी तुम तो पार्टी कर रहे हो इन पैसों का? तो वो कहता था हाँ मेरे को तो पार्टी करनी पड़ रही है, क्योंकि फिर ये मेरे बिजनेस में काम आता है, मेरा काम ही इसी सब चीज से चलता है, मेरे लाइफस्टाइल से ही मेरा काम चलता है। ऐसा तो कोई लड़का होता ना, मैं तो सीधा बजा देती उसको। मतलब ऐसे कौन करता है यार? आपसे पैसा ले रहा है, बोल रहा है मुझे पैसे का प्रॉब्लम है और उसकी पार्टी कर रहा है, और आप देख भी रहे हो और बहाना दे रहे हैं कि मुझे ऐसा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो इसलिए मैं वहां पर खर्चा कर रही हूँ। मैं तो सीधा फोड़ देती सही में। पर देखिए पैसा दो ही मत। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, डेट कर रहे हो, पैसा का तो लेन देन किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, ना फ्रेंडशिप में ना डेटिंग में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आगे भी होता है, रिलेशनशिप में भी है, 1.5-2 साल हो गए हैं, तो जेन्युइन रीजन होना चाहिए। कोई भाई हॉस्पिटलाइज है, उसके पास सही में पैसे नहीं है, तो आप जा रहे हो फिर हेल्प करने के लिए, है ना, और उतना ही दो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। पता चले उस पैसे की वो पार्टी कर रहा है, अपना फालतू के खर्चे कर रहा है, आपको ये चीज पता चलती है, उसको सीधा फोड़ दो। हर जगह स्पिरिचुअलिटी ये सब काम नहीं आती कि कर्मा है, उसका कर्मा वो भोगेगा, आपको धोना पड़ता है ऐसे लोगों को ऐसे सिचुएशन में। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग पक गए होंगे सुन सुन के कि जो टीनेजर्स है, अर्ली 20s में है, स्टूडेंट्स है, वो इन साइंस का ध्यान रखे, चीजों को एनालाइज करे, परखे सही से, और फिर ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े, चाहे वो डेटिंग हो, रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप भी हो।